एक समय की बात है, लखनऊ शहर में छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में अजीत, उसकी पत्नी आरती और उसकी 6 साल की बेटी पिंकी रहते थे। पिंकी अपने पापा की बड़ी ही लाडली बेटी थी, पर पिंकी की माँ पिंकी से जरा भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उनको हमेशा से एक बेटा चाहिए था। वो हमेशा पिंकी को झूठा प्यार करती है और अंदर से नफरत करती थी। एक दिन पिंकी स्कूल से आते ही घूमने जाने के लिए रट लगा बैठती है। मेरी छुट्टियां बढ़ गई हैं मम्मी, पापा चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं। अरे बेटा, थोड़ा सब्र रखो। मुझे नहीं पता, अभी के अभी आप मुझसे वादा करो, बस घूमने जाएंगे। अगले दिन अजीत के बॉस अजीत को किसी काम से लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर किसी काम से भेजते हैं। अजीत के मन में तभी घूमने जाने का ख्याल आता है। वो घर जाकर ये खुशखबरी देता है। अगले हफ्ते हम अपने पहाड़ वाले घर में घूमने जा रहे हैं। मुझे बीच में एक दिन के लिए ऑफिस के काम से थोड़ा आगे जाना होगा, पर बाकी वक्त हम वहीं एंजॉय करेंगे। पिंकी बहुत खुश होती है। एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। सब जाने की तैयारी करने लगते हैं। पिंकी भी अपना जरूरी सामान बाग में भर लेती है। काफी रात हो जाती है और सब लोग हिमाचल पहुंच जाते हैं और शरीर को जमा देने वाली ठंड पड़ रही होती है। पिंकी तो गाड़ी में ही सो चुकी थी। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, पिंकी जल्दी से बिस्तर से बाहर निकलती है और खिड़की से बर्फ देखने लगती है। बर्फ देखकर तो वो खुशी से झूम उठती है और बाहर जाने की जिद करने लगती है। हद हो गई है इस लड़की की, तो इसकी वजह से मैं अपने पति के साथ थोड़ा भी वक्त नहीं गुजार पाती हूँ। जब देखो फेविकोल की तरह चिपकी रहती है, पापा ये पापा वो। पिंकी और अजीत बाहर जाकर घूमने लगते हैं और आरती वहीं खड़ी रहती है। आरती को पिंकी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो करें तो क्या करें। पूरा दिन खेलने के बाद पिंकी थककर सो जाती है। 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर उसके बाद अजित अपने काम से बाहर जाने लगता है। सुनो, मैं कल तक आऊंगा, तब तक तुम पिंकी का ध्यान रखना। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अपना काम करके आओ। अजीत निकल जाता है और आरती खुशी से मुस्कुराने लगती है। फिर वो सबसे पहले पिंकी के कमरे में जाती है और उसको चिल्ला चिल्ला कर उठाने लगती है। तुझे बड़ा शौक था ना बर्फ में घूमने का, चल तुझे मैं अभी घूमती हूँ। अभी तो रात होने वाली है ना मम्मी, मैंने जो बोला सोच समझ में नहीं आ रहा है क्या? चल अभी के अभी बाहर चल। पिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसकी माँ उसे बाहर ठंड में लेकर जाती है। आरती गुस्सा से पिंकी को वहीं बाहर बांध देती है। पिंकी ठंड से कांपने लगती है। आरती उसे बांधकर अंदर जाकर मजे से सो जाती है। पूरी रात पिंकी बर्फ में खड़ी रहती है। कुछ ही देर में उसका शरीर जम जाता है और वह बेहोश हो जाती है। धीरे धीरे पिंकी की सांस रुकने लगती है। सुबह तक पिंकी की जान निकल जाती है और वो वहीं खड़े खड़े मर जाती है। सुबह होते ही आरती पिंकी को देखने जाती है, पर उसे मरा हुआ देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, इसकी तो सांस रुक गई है। हे भगवान, ये तो मर चुकी है, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसे जल्दी से अंदर ले जाकर लेटा देती हूँ। आरती पिंकी को उसके बिस्तर पर लेटा देती है। वो डर के मारे यहाँ से वहाँ टहलती रहती है। तभी अजीत आता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले सुबह अजीत पिंकी को उठाने जाता है, पर पिंकी तो हिल ही नहीं रही थी। काफी देर बाद अजीत को समझ आता है कि पिंकी मर चुकी है। उसकी सांस नहीं चल रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। ये कैसे हो गया? मेरी बेटी को क्या हो गया? अजीत को इस बात का बहुत दुख होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अजीत और आरती अपने घर लौट आते हैं। एक रात अजीत और आरती सो रहे होते हैं तो आरती को एक ठंडी हवा का झोंका आता है। अरे, इस गर्मी में ठंडी हवा कैसे आ रही है? आरती उठकर देखती है तो नीचे जमीन पर बर्फ ही बर्फ पड़ी होती है। आरती अपने कमरे में बर्फ देखकर हैरान रह जाती है। इतनी गर्मी में ये बर्फ कहाँ से आए? आरती उस बर्फ को देख ही रही होती है कि तभी वहाँ एक बच्ची चुड़ैल आती है। उस चुड़ैल को देखकर जोर से चिल्लाती है। अरे अजीत, चुड़ैल नहीं छोड़ूंगी तुझे, अब तू नहीं बचेगी। आरती की चीख सुनकर अजीत जल्दी से उठ जाता है। वहाँ चुड़ैल थी। कहाँ है चुड़ैल? क्या तुम भी बच्चों की तरह सपना देखकर डर जाती हो? नहीं अजीत, सच में वहाँ चुड़ैल थी और पूरे कमरे में बर्फ ही बर्फ। आरती फिर सो जाती है
और अगले सुबह रोज की तरह अजीत के जाने के बाद किचन में खाना बनाने लगती है। आरती चुपचाप अपना काम कर रही होती है कि तभी किचन की खिड़की की तरफ से अचानक ढेर सारा बर्फ आ गिरता है। आरती पीछे देखती है तो पूरे किचन में बर्फ ही बर्फ पड़ा होता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो लूह चल रही थी, अब अचानक ये बर्फ कहाँ से आ गया? उस चुड़ैल को भागते देख आरती जल्दी से बाहर आती है तो वो चुड़ैल बर्फ के ढेर में खेल रही होती है। फिर अचानक वो कांपने और रोने लगती है। बहुत ठंड है, मैं ठंड से मर जाऊंगी। ऐसे ही मारेगी तू, ऐसे ही ठंड से तड़प तड़प कर मरेगी तू। कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने आखिर क्या किया हूँ? तूने मेरी जान ली है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी पिंकी हूँ। चुड़ैल नहीं, तुम्हारी बेटी हूँ जिसे तुमने मार डाला। अब मैं अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ और अपना बदला लिए बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम पिंकी नहीं हो सकती। आरती वहां से भाग जाती है, सीधे अपने कमरे में जा छुपती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो ये बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी। आरती हर वक्त डरी रहती है और अजीत का आने का इंतजार करती है। अजीत उससे पूछता है तो वो डरते हुए बोलती है, वो बस मैं रात को जो सपना देखी थी ना, उसी से डरी हुई हूँ। क्या हुआ माँ? सच बताने में डर लग रहा है क्या? चुड़ैल, बचाओ बचाओ चुड़ैल, अजीत मुझे बचाओ, इस चुड़ैल से ये मुझे मार डालेगी। क्या हुआ आरती? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अजीत आरती को समझाकर कमरे में ले जाता है। आरती अभी भी डर से कांप रही होती है। जैसे तैसे आरती सोने की कोशिश करती है, पर हर वक्त उसे ठंड लगती रहती है। इतने कंबल ओढ़ने के बाद भी आरती का शरीर ठंड से जम रहा होता है और धीरे धीरे उसके शरीर पर बर्फ जमने लगती है। अजीत उसकी ये हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। कुछ तो बात है आरती, इतनी गर्मी में ये तुम्हारे शरीर पर बर्फ जमने लगे हैं? बस कुछ समय और सुबह तक तुम भी मेरी तरह तड़प तड़प कर मर जाओगी। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मत मरो। माफ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अजीत, देखो पिंकी कैसे हंस रही है, वो मुझे मार डालेगी, ये सब उसी ने किया है। पर वह तो मर चुकी है आरती, वो यहाँ कैसे आएगी? वो देखो ना, मेरे सामने खड़ी है। अजीत इधर उधर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि आरती का दिमागी हालत पिंकी के मरने के कारण खराब हो गई है, पर उसे बर्फ के जमाने के कारण समझ नहीं आता है। आरती भी पागलों की तरह पिंकी को देखकर चिल्लाती रहती है। अजीत के लाख कोशिश करने पर वो डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सब तो पिंकी का किया हुआ है और ये सब वही ठीक कर सकती। आधी रात को आरती की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। मुझे बचा लो, मुझे मत मारो। तुमको तो मरना ही पड़ेगा, और अगर तुम बचना चाहती हो तो सब अपने मुंह से सच सच मेरे पापा को बता दो कि कैसे तुमने मेरी जान ले ली थी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं ली थी, वो तो गलती से। किसकी जान ली हो तुमने? कुछ तो बात है आरती, क्या छुपा रही हो? सच सच बताओ मुझे। आरती इतना डर जाती है कि वो सब सच सच बता देती है। उसकी बात सुनते ही अजीत जोर जोर से रोने लगता है। अजीत को रोता देख पिंकी अजीत को ही दिखने लगती है। पिंकी को देखकर अजीत बहुत दुखी भी होता है और खुश भी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी पापा, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करेगी, लेकिन अब इनके किया का सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। पिंकी वहां से गायब हो जाती है और आरती पहले की तरह ठीक हो जाती है, पर अजीत उसे छोड़कर हमेशा के लिए उस घर में रहने चला जाता है जहां पिंकी की मौत हुई थी, और आरती जिंदगी भर अकेले उस घर में पड़ी रोती रहती है।